Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक कन्फ्यूजन को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी न्यू सेलर्स को होती है जब वो अमेज़ोन पे अपने होलसेल बिज़नेस को लॉन्च करने लगते हैं। दरअसल न्यू होलसेल सेलर्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि अमेज़ोन के ऊपर वो अपने होलसेल बिज़नेस को किस तरह से लेके चलें, स्टार्टिंग में किन स्टेप्स को उनको परफॉर्म करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म अमेज़ोन पे अपना होलसेल होलसेल बिज़नेस जो है वो चला सकें। तो इस सूरत हाल में देखें, सबसे पहले अगर आपने अमेज़ोन पे होलसेल बिज़नेस करना है तो आपके पास तमाम वो प्री रिक्विजिट्स यानी कि होलसेल बिज़नेस करने से पहले आपके पास तमाम वो डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि काफ़ी एसेंशियल है। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो अपने चैनल पे बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो उन तमाम प्री रिक्विजिट्स यानी कि उन तमाम रिक्वायरमेंट्स का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है जब आप अमेज़ोन के ऊपर अपना होलसेल बिज़नेस जो है वो लॉन्च करने लगते हैं, क्योंकि इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आप होलसेल प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। रिसर्चिंग के साथ साथ ही आप ब्रांड्स या होलसेलर से अप्रूवल ले रहे होते हैं। अब उस अप्रूवल लेने के दौरान अगर तो आपके पास कोई भी एक रिक्वायरमेंट कम हुई तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अप्रूवल लेना। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने किसी ब्रांड या होलसेलर को कांटेक्ट किया है और उसने आपसे रीसेल सर्टिफिकेट मांग लिया है और आपके पास उस वक्त रीसेल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ और आप बाद में जाके अपना रीसेल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए देते हैं, तो डिले की वजह से आप हो सकता है एक पोटेंशियल होलसेलर या ब्रांड को लूज़ कर जाएं, क्योंकि वो इतनी देर वेट नहीं करते। जब वो आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं आपको उसी वक्त उनको रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करनी होती हैं। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले तो आप उन तमाम प्री रिक्विजिट्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कीजिए जो कि अमेज़न होलसेल बिज़नेस करने से पहले एक सेलर के पास मौजूद होनी चाहिए। उन तमाम प्री रेक्विजिट्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आप प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना शुरू करते हैं, साथ साथ ब्रांड अप्रूवल्स लेते हैं। जो जो आपसे ब्रांड या होलसेलर क्वेश्चन करते हैं आप उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। उसके बाद अगर तो उन्हें लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आप उनके पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, तो वो आपको अपने साथ अकाउंट ओपन करने की इजाज़त दे देते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आप उनका कैटलॉग लेते हैं, कैटलॉग में से आप पोटेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं, मज़ीद पोटेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिसर्च करते हैं अमेज़ोन के ऊपर जिनकी सेल्स काफ़ी बेहतर होती हैं और उन जिनमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। उन फिर तमाम प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप उन उस पर्टिकुलर होलसेलर या ब्रांड से वो तमाम प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करके आप उन प्रोडक्ट्स की प्रेप करवा के, अब प्रेप के अंदर आप या तो 3PL की सर्विसेज भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट ब्रांड या होलसेलर को भी कह सकते हैं। मोस्टली जो जॉइंट ब्रांड्स या होलसेलर्स होते हैं वो आपको प्रेप सर्विसेज नहीं देते, वो आपको खुद ही परफॉर्म करनी पड़ती है। उसके लिए आप जब भी ब्रांड या होलसेलर को ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका जो शिपिंग एड्रेस होगा वो आपके 3PL सर्विस प्रोवाइडर का ही होगा। आप अपने 3PL सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस देंगे, वो आपको आपकी तमाम प्रोडक्ट्स प्रेप करके फिर आपके अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर में आपके प्रोडक्ट्स को पहुंचा देते हैं। तो जब आपकी प्रोडक्ट्स अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर पे पहुंच जाती हैं तो आप उन पर्टिकुलर लिस्टिंग्स पे सेलिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, होलसेलर्स और ब्रांड्स को ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने अपने सेलर सेंटर पर जाके उन तमाम प्रोडक्ट्स को ऐड करके ये चेक करना है कि उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको किसी किस्म की सर्टिफिकेशन या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। अगर तो आपको किसी किस्म की इनवॉइस या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो सबसे पहले आप अपने होलसेलर या ब्रांड से वेरीफाई करेंगे कि वो आपको वो सर्टिफिकेशन या इनवॉइस प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं। अगर तो वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे अप्लाई कर रहे होंगे सेलिंग के लिए उस वक्त अमेज़ोन आपसे ये चीज़ें मांगेगा, और अगर आप अमेज़न को चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते तो अमेज़न आपको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा, आपको मज़ीद अगले स्टेप्स परफॉर्म नहीं करने देगा जो कि सेलिंग करने के लिए ज़रूरी हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर अमेज़न ज़रा भी आपसे सर्टिफिकेशन या इन्वाइसेस नहीं मांगता, आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो अमेज़न आपको डायरेक्ट सेलिंग के लिए अप्लाई करने की इजाज़त दे रहा है तो आप अपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करके अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न के वेयर हाउस पहुँचा सकते हैं 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू। अब इसके अंदर इनिशियली जो नए सेलर्स होते हैं उनके लिए बेहतर यही होता है कि वो टेस्टिंग करें। टेस्टिंग के अंदर आप 6 से 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज करते हैं जिनकी अच्छी सेल्स होती हैं। बाय बॉक्स
रोटेशन जिनकी काफ़ी बेहतर होती है और बाय बॉक्स होल्ड परसेंटेज जो है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। उन प्रोडक्ट्स को आप शॉर्ट लिस्ट करके उन 6 से 10 प्रोडक्ट्स को आप शॉर्ट लिस्ट करके उनके कम यूनिट्स जो हैं वो अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाते हैं। कम यूनिट्स भिजवाने का मतलब ये है कि आप असल में टेस्टिंग कर रहे होते हैं। आप मैक्सिमम 20 टू 30 यूनिट्स एक प्रोडक्ट के अमेज़न के वेयरहाउस पहुंचाते हैं और इन यूनिट्स को पहुंचाने के बाद आप ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपको अच्छी सेल्स दे रही हैं, किन प्रोडक्ट्स पे आपको बाय बॉक्स फ्रीक्वेंटली मिल रहा है, क्योंकि जितनी दफ़ा आपको बाय बॉक्स मिलेगा उतनी ही ज़्यादा आपको सेल्स आएंगी, उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट मार्जिन इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, आप नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेंट्री में जब आप दोबारा प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को होलसेलर या ब्रांड से सोर्स करते हैं जो कि आपको अच्छी सेल्स दे रही होती हैं, और जिन प्रोडक्ट्स ने बुरा परफॉर्म किया होता है आप उनको छोड़ देते हैं। इस तरीके से कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट्स आपको अच्छी सेल्स दे रही हैं वो आपको स्पेसिफिक पीरियड तक देती हैं। फॉर इंस्टेंस आपको 1 साल तक या 2 साल तक आपके पास बाय बॉक्स अच्छे तरीके से रहता है, उसके बाद एक ऐसा वक्त फेज़ आता है, एक ऐसा वक्त आता है जब बाय बॉक्स आपके पास आना बंद हो जाता है। तो इस सूरत हाल में आप फिर उन प्रोडक्ट्स को छोड़ देते हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो होलसेल मॉडल के अंदर आप दरअसल अपने पास एक डाटा रखते हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स का जिनमें पोटेंशियल होता है और जिनका अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है, ताकि ऐसी सूरत हाल में जब आपकी प्रोडक्ट्स आपको सेल देना बंद कर जाएं तो आप दूसरी प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका होलसेल बिजनेस मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।